आएंगे, अगर ये अंदर पॉइंट चार्ज की जगह अंदर एक और शेल होता, अंदर एक शेल होता और उस शेल पे आपने कितना चार्ज दिया है, उसके सरफेस पे प्लस क्यू, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो. नाउ टेल मी, नाउ यू आर श्योर दैट द इनर पार्ट शुड हैव माइनस क्यू? वंदना, आर यू श्योर नाउ? और हाउ मेनी ऑफ यू श्योर? रेज योर हैंड दैट द, अगर ये एक छोटा सा शेल है, इस पे प्लस क्यू आपने दिया है, मैंने सिर्फ इतना चेंज किया, इस प्लस इस पॉइंट चार्ज की जगह मैंने एक मेटल शेल ले लिया. ओके हाँ वंदना, क्या होना चाहिए? आर यू श्योर अबाउट नाउ माइनस क्यू? नहीं सर, वो इस पे डिपेंड करेगा कि इनर कॉस्ट. बबीता, आपको क्या लग रहा है? बबीता रिस्पॉन्स फर्स्ट. बेटा डेफिनेटली अगेन इट शुड हैव माइनस क्यू, क्योंकि मेटल शेल कैसे बिहेव करता है, वो सारा का सारा कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हो, सेंटर पे, भूल गए? तो जब इसका बिहेवियर ही ये पॉइंट चार्ज के जैसा हो गया, तो फिर तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ एप्लीकेबल हो गया ना. ओके अब यही चीज आपको इधर लगानी है. सो नाउ यू आर 100% कि सी के लिए जो अंदर हैं वो सारे क्या हो गए, शेल्स हो गए, इनर वाले शेल हो गए. तो डेफिनेटली आप ये चेक करना जरा, आप इतना चेक करो, मैं इसको मार्क कर देता हूँ. सर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ. कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? पूछिए अपना डाउट, आस्क योर डाउट. कहाँ डेवलप हो रहा है, कहाँ पे कैंसिल हो रहा है. तो बेटा मैं तो आपको सिर्फ डाउट ही बता सकता हूँ ना. हाँ, यू आस्क मी द पर्टिकुलर डाउट, आई कैन सॉल्व योर डाउट. सर जो अभी हमने बात की थी वो बी और ए के बारे में बात की थी, कौन सी वाली बात? तो जो अभी ये इससे वाली, पहले हम डिस्कस अभी कर ये रहे वाली थे. बात, यस सर. ये बातें जनरल चल रही है, बट ये इसका कॉन्टेक्स्ट वही है. आपको ये वाला क्लियर है? ये वाला ये बताओ. यस सर, ये समझ आ गया. बस ये आपको क्लियर है, तो इस प्लस क्यू को इसके जैसा इक्विवेलेंट ही तो मानते हैं. मेटल शेल का सारा चार्ज कहाँ कॉन्सेंट्रेट करता है? पॉइंट पे. तो फिर वही तो कहा मैंने. तो ठीक है. ये चीज और ये चीज इक्विवेलेंट ही है. ठीक है, क्लियर? अब अगली बात पे ध्यान दो. इसको इसको चीजें देखो, नई नई चीजें आएंगी, अच्छे लेवल की चीजें आएंगी, तो वो टाइम लगा के ही आपको समझ में आएंगी. आपको लेक्चर रिपीट करना चाहिए, पॉज करके चीजों पे ध्यान देना चाहिए, मेरी हर बात पे ध्यान देना चाहिए. आपका दिमाग इमीडिएटली मे भी उतना रिस्पॉन्स ना करे राइट नाउ, तो उसका सोल्यूशन यही है, यूट्यूब लेक्चर पे जाओ और पॉज करके चीजों पे कॉन्सेंट्रेटली थिंकिंग करो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. क्लियर? दैट्स द ओनली सोल्यूशन. हम तो इसको इतने सालों से कर रहे हैं, तो हमें कोई बात कहने में, समझने में परेशानी नहीं आती है. गेटिंग? और आपके लिए नई चीजें हैं, इट विल टेक टाइम. सोल्यूशन मैंने बताया, पर अभी कोशिश करो जितना आप इसको ग्रेस्प कर सकते हो. आई एम डूइंग माय बेस्ट, यू शुड बी श्योर अबाउट दैट. जितना बेस्ट हो सकता है उससे मैं ज्यादा ही कर रहा हूँ. अदरवाइज नो नीड टू टीच. ठीक है ना, ये चीजें समझा के हम तो एनसीईआरटी से ऊपर की बात कर रहे हैं. ठीक है, जबकि हमारा सिलेबस, if I see up to the school level, our requirement is to cover the CBSE exam. आ रही बात समझ में? तो थोड़ा आप भी एफर्ट करिए. अब मुझे ये बताओ कि आप श्योर होना चाहते हो कि इस इनर वाले पार्ट पे, सी के इनर वाले पार्ट पे माइनस क्यू डैश आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो उसके लिए काम करते हैं, मैं एक गॉसियन बना रहा हूं, येलो शेडेड गॉसियन.
आप मुझे ये बताओ इसका क्यू एनक्लोज कितना आएगा, जल्दी बताओ। येलो शेडेड के अंदर क्यू एनक्लोज कितना आएगा, क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू डैश कितना आएगा, क्यू डैश क्यू डैश आ रहा है ना येलो के अंदर। इसका मतलब कि भाई इसका मतलब कि जब आप इसके इनर पे निकालने के लिए जब आप गॉस लॉ लगाओगे तो भाई सी के अंदर जो मेटल है, जब वहां पे आप फील्ड को जीरो मानोगे तो वो जीरो एक ही तरीके से हो पाएगी ना जीरो। जब आप क्यू डैश के साथ इनर पे माइनस क्यू आपको अज्यूम करना पड़ेगा, जैसे पीछे समझाया मैंने। तो आई थिंक एनीवन गॉट माय पॉइंट कि इनर पे माइनस क्यू डैश ही होना पड़ेगा। भाई किसी को क्लिक किया कि नहीं किया? यस सर। कौन सी? तो भाई इसको जिसको नहीं भी किया है वो इसको दोबारा सोचना, प्रोसेस यही है समझाने का। और मे बी जिसको समझ में आ गया है उससे हेल्प लेना, आपको आपकी लैंग्वेज में वो समझाएगी तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, बस ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ सकता, यू हैव टू, बट यू हैव टू डिवोट द टाइम। नाउ अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं बेटा कि इनर पे माइनस क्यू डैश होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ आउटर पे क्या जाना चाहिए, क्या आउटर पे प्लस क्यू डैश एडअप होगा कि नहीं होगा? प्लस क्यू डैश इस पे एडअप होना चाहिए। दोस्त थिंक यस, फटाफट यस लिखो। डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सी पे टोटल चार्ज को चेक करें तो इनिशियल कितना था, सी पे कितना था इनिशियल, माइनस क्यू था। तो फाइनल भी कितना होना चाहिए? प्लस। अरे फाइनल भी तो माइनस क्यू ही होना चाहिए, माइनस क्यू ही होना चाहिए इसके पर क्योंकि आपने इनर पे माइनस क्यू डैश ले लिया तो डेफिनेटली आपको प्लस क्यू डैश आउटर पे लेना पड़ेगा साथ में, ताकि ओवरऑल कितना रहे, माइनस क्यू। ताकि ओवरऑल पहले वाला इनिशियल जैसा ही रहे। यू नो चार्ज कंजर्व्ड, चार्ज का कंजर्वेशन नेचर है। अब देखो इसमें बहुत सारी बातें बेटा एक साथ कंबाइन हो रही है, दैट्स व्हाई द टॉपिक बिकम्स लेवल। इसी लेवल को कहते हैं बेटा, ये एडवांस लेवल यही है। पर मेरा क्या मानना है, व्हाई आई लाइक एडवांस लेवल, असली कॉन्सेप्ट जाके इसी लेवल पे क्लियर होते हैं। बाकी तो आप छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रहे हो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, चलते जाओ चलते जाओ। जब एक साथ आपको इतने कंसेप्ट लगाने हैं तब असली टेस्टिंग है आपके नॉलेज की। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ऐसे थोड़ी ना लोग नोबेल जीतते हैं, कंट्री नई नई ये डिवाइसेस बना लेती हैं, टेक्नोलॉजी बना लेती है। ऐसी थोड़ी अमेरिका नंबर 1 बना हुआ है। ऐसी हल्की हल्की चीजें करते रहो, खुश होते रहो बस। So you need to learn or understand these kind of things. आपको समय देना पड़ेगा तब ये चीजें आएंगी। इसमें जो भी इस्तेमाल किया है, मैंने जितना भी किया, मैंने क्या किया अभी तक, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या लगाया इसमें कॉन्सेप्ट, भाई दो ही तो कॉन्सेप्ट लगाया है, एक अर्थिंग लगाया, एक गॉस लॉ लगाया, और क्या लगाया, तीसरा चार्ज कंजर्वेशन लगा दिया। क्या ये बातें हमने पढ़ नहीं रखी हैं? मेहुल यस और नो? यस सर, पढ़ी हैं। पढ़ी है ना, बट बात है एप्लीकेबल, अप्लाई करने की। सो इसमें बेटा जमीन और आसमान का अंतर होता है पढ़ने में और अप्लाई करने में। सो यू पीपल हैव ओनली वे कि अच्छी बुक्स को फॉलो करो, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स प्रैक्टिस करो, यू विल इंक्रीज योर एप्लीकेशन लेवल। वही एक तरीका है। ठीक है, मैं तो आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, मेरे पास टाइम भी है, मैं फिर भी टाइम से और एक्स्ट्रा ही जा रहा हूँ। अभी तक मे भी हमें चैप्टर 2 कब 15 दिन पहले ही फिनिश कर देना चाहिए था। बट टेल मी इफ आई हैव टू टेक न्यू टॉपिक्स, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, तो वो तो टाइम लेंगे।
क्लियर है? ओके। यस। तो फाइनली भाई ये स्टेटस है हमारे पास। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस मैंने आपको समझा दिया। अब हमें फाइनल इक्वेशन कौन सी बनानी है? फाइनल वैल्यूज कहाँ पुट करनी है हमें? पोटेंशियल ऑफ बी। इस VB इक्वल टू 0 के अंदर अब हम लिखने जा रहे हैं पोटेंशियल एट सरफेस B। अब इसमें फिर आपका मे भी दिमाग खराब हो सकता है बहुत लोगों का इस पोटेंशियल को लिखने में, तो थोड़ा दिमाग को संभाल के रखना। ठीक है, करें शुरू। द पोटेंशियल एट बी किसके कारण? स्टार्ट करते हैं बिल्कुल यहां से, सरफेस ए के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण बी पे क्या पोटेंशियल होगा। अब जो चीज मैं करने जा रहा हूं पता उसके अंदर क्या लगने जा रहा है? पिछली क्लास में कुछ समझाया था आपको, कुछ रिजल्ट समझाए थे? एनी वन ऑफ यू रिमेम्बर? हाँ जी, कुछ याद आया? अगर बाहर पे पोटेंशियल चाहिए तो क्या होगा? Q by 4 pi epsilon naught small r। ठीक है, स्मॉल आर। सरफेस पे चाहिए तो क्या होगा? Q by epsilon 2 by 4 pi epsilon capital naught R बड़ा R। capital R। और इनसाइड चाहिए तो क्या आएगा? Q by epsilon naught capital और वो सरफेस वाला सेम। बस। तो एक मुझे बात बताओ, क्या यहाँ पे वही चीज तो लग रही है? आप सारे एक बार ट्राई मारो, जरा खुद से ट्राई मारो, उसके बाद आप वेरीफाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने गलती क्या की है। आप सारे ना बी के ऊपर टोटल पोटेंशियल की इक्वेशन लिख के दिखाओ मुझे जल्दी से। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। टोटल पोटेंशियल एट सरफेस बी क्या होगी इस सिचुएशन में? जल्दी से लिखो, और जो लिख दे वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है। हाँ बेटा, एनीवन हैव रिटन? मेहुल आ रहा है लिखना? यस सर। हाँ देखो, जैसे भी है सभी लिखो, चाहे आपका गलत हो जाए, बट आपको एक बार ना आपके दिमाग से जो भी है वो बाहर आ जाएगा पोटेंशियल को लेके। फिर जब वो बाहर आ जाएगा तो आप अपनी गलती को वहां वेरीफाई करके करेक्ट कर सकते हो। एनीबॉडी हैव सेंट? एक बच्चे का आया है अभी तक मेरे पास। भाई सार्थक का आया है। सार्थक, आपने Q को यूज कर लिया, आपने Q डैश को यूज कर लिया, और आपने -2 को भी यूज कर लिया। बेटा आपने 3 चार्जेस को यूज किया है। वंदना, वंदना हो रहा है? वंदना, बबीता? यस सर, एक मिनट, मेरे को ए से नहीं आ रहा। हाँ जी,
मेरे को सी से नहीं आ रहा लिखना। सी से लिखना नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई? सी पे कितना चार्ज है? माइनस क्यू प्लस क्यू डैश। आउटर पे इतना है तो आउटर के लिए पोटेंशियल बी पे क्या होगा? वही जो इसके सरफेस पे होगा, 4πε0। वही जो इसके सरफेस पे होगा ना। तो सरफेस पे रेडियस कितना यूज करोगे? सी यूज करोगे। आगे समझ में? यस। हाँ, दूसरा आंसर आया मेरे पास, पता नहीं किसने भेजा, विनीत ने भेजा। भाई विनीत ने क्यू को यूज किया है और क्यू डैश को यूज किया है और माइनस क्यू प्लस क्यू डैश को यूज किया है। बेटा आपने फिर भी काफी चार्जेस छोड़ दिए विनीत। यू हैव नॉट यूटिलाइज्ड ऑल दी चार्जेस। एक क्यू को यूज करना था, माइनस क्यू करना था, क्यू डैश करना था, 3 हो गए, फिर ये माइनस क्यू डैश 4, फिर ये 5 चार्जेस के इफेक्ट को इंक्लूड करना है। विनीत लाइन पे आ। यस सर। 5 चार्जेस के इफेक्ट को यूज करना है ना बी के लिए। ओके पहला प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू, तीसरा क्यू डैश, चौथा माइनस क्यू डैश, पांचवा माइनस क्यू प्लस क्यू डैश। पांचों का पोटेंशियल बी पे आएगा भाई साहब। सभी बच्चे तो अभी तक, हाँ वंदना हुआ नहीं? वंदना बबीता? सर वो सार्वो का नहीं किया था 1 मिनट। हाँ हाँ, मुझे पता था। इतना दिमाग कहाँ लगाते हैं बच्चे, मैं तो तलाश में हूँ। मेरे पास भी एक पेन है, मैं वो पेन देखो किसको मिलेगा। अभी तक बच्चा नहीं मिला मुझे। वो कौन से पेन की बात कर रहा हूँ मैं? इडियट्स वाले पेन। हाँ, थ्री जेड वाले पेन की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तक बच्चे नहीं मिला मुझे, तलाश में तो हूँ। मेरा भार हल्का हो जाएगा इफ आई गिव दैट पेन। तो भाई आपने कैसे बाकी चार्जेस कैसे छोड़ दिए आपने? चलो अब मिलाओ, अब काफी समय ले लिया आपने। द पोटेंशियल एट बी, अब मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल यहां से। जैसे जैसे शेल से स्टार्ट कर रहा हूं वैसे वैसे जो चार्जेस आएंगे मैं लिखते जाऊंगा। द पोटेंशियल एट बी ड्यू टू क्यू ऑन ए, उसकी वजह से क्या होगा? Q ओवर 4πε0। अब देखो इस Q के लिए जो B वाला जो सरफेस है वो आउटर पॉइंट बिहेव करेगा ना, तो आउटर पॉइंट का रेडियस क्या हो जाएगा B तक का? स्मॉल b, मेक इट 2। अब बारी किसकी भाई? माइनस क्यू की। सो पोटेंशियल एट B ड्यू टू माइनस क्यू ऑन B, B पे जो माइनस क्यू है उसके कारण, रिमेंबर पोटेंशियल लिखते वक्त आपको साइन ऑफ चार्ज इंक्लूड करना होता है। अब इस माइनस क्यू का B के ऊपर ये हो गया सरफेस वाली पोटेंशियल, तो आपको रेडियस इसी का यूज करना है। ये आगे था। अब बारी किसकी? अब बारी है कि B के आउटर पे कौन है? क्यू डैश। तो B के आउटर पे है प्लस क्यू डैश, उसके कारण भी क्या होगा? डैश अपॉन 4πε0b। ठीक हो गया भाई। ये तीनों किसके ठीक है? अभी 2 और लिखूंगा बट ये तीनों किसके ठीक है? रेज योर हैंड। ओके, काफी लोगों का ठीक है, वेरी गुड। तो फिर तो सीख रहे हो आप। अब बारी कौन है? द पोटेंशियल एट बी ड्यू टू, किसकी बारी है बोलो? क्यू डैश का क्लियर हो गया, माइनस क्यू डैश। और वो कहाँ पे है माइनस क्यू डैश? सी
माइनस क्यू डैश कहाँ रखा हुआ है? सी के ऊपर ना। तो बेटा इस माइनस क्यू से अंदर पे निकालना है तो क्या यूज होगा? माइनस बोलो यहाँ क्या लिखूं मैं? सी। सी होगा, वेरी गुड, सी होगा। अब बचा एक लास्ट वाला। अब ये चार्ज बचा है माइनस क्यू प्लस क्यू डैश, ये भी सी पे है, तो इसके कारण से माइनस क्यू प्लस क्यू डैश। अब बताओ यहाँ क्या लिखूं? सी। सी यहाँ क्या लिखूं? सी सी। सी। तो ये देखो, ये हैं 1 2 3 4 5, वो 5 पोटेंशियल जिनका एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन यहाँ बी पे काउंट होगा। सो आई पुट 2 to 6 in 1. So what I have now, अच्छा इस क्वेश्चन की मैं एक खासियत बताता हूँ। When I was teaching in चंडीगढ़, तो हमें एक और फैकल्टी की रिक्वायरमेंट थी, तो हम फैकल्टीज का इंटरव्यू ले रहे थे और उनका फैकल्टीज का डेमो क्लास चल रहा था। और आप मानेंगे कि इसी क्वेश्चन को दिया गया था उस फैकल्टी को टेस्ट करने के लिए कि क्या वो यहाँ इस चीज को समझा सकता है कि नहीं समझा सकता है, अर्थिंग और इस पोटेंशियल कंसेप्ट को। तो आप सोचो ये एक क्वेश्चन कितना, मतलब एक डिसाइडर है कि आपकी कितनी अच्छी नॉलेज अर्थिंग की है और पोटेंशियल की है। सो सच ए गुड क्वेश्चन वी आर डूइंग। और फैकल्टी भी आईआईटी जेई फैकल्टी की सिलेक्शन हो रही थी सिर्फ इस एक क्वेश्चन के डेमो से। यू कैन इमेजिन इट्स इंपॉर्टेंस। Q 4 pi epsilon naught B, दूसरा क्या है? माइनस Q 4 pi epsilon naught B, तीसरा, चौथा और पांचवा। देखो कंसेप्ट हमने लगा दिया है, अब कैलकुलेशंस पे ध्यान देना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हम करें। कंसेप्चुअल मिस्टेक तो कुछ भी नहीं हुई है, सब सही लगा दिया हमने। नाउ कैन वी सिंपलीफाई दिस? कुछ कैंसिल हो रहा है? यस। बताओ जल्दी से, कौन सा कैंसिल हो रहा है? फर्स्ट टू कैंसिल आउट। ये पहले दो ही कैंसिल हो गए, अब तो नहीं कुछ कैंसिल हो रहा ना? यस सर। तो सर वो क्यू डैश वाला सर। कॉमन बेस। एक मिनट, फिर उसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। नाउ चेक, हो रहा कैंसिल? यस सर। डेफिनेटली कैंसलिंग आउट। तो q dash 4 pi epsilon naught b equals to q over 4 pi epsilon naught c। अब क्या कैंसिल हुआ? 4 pi epsilon naught तो क्या आ गया भाई? q b over c। b by c क्यूब। तो भाई बोलो, प्रॉब्लम सॉल्व हुई हमारी? अब सवाल पे ध्यान देना। सवाल में क्या पूछा है? व्हाट आर द चार्जेस अपीयरिंग ऑन द सरफेसेस बी एंड सी। आपके पास क्यू डैश आ चुका है, पर आपसे सवाल क्या पूछा गया है उस पे ध्यान दें। आपसे बेटा पूछा है
बी और सी पे क्या चार्जेस अपीयर हो रहे हैं? तो देखो बी के ऊपर दो तरीके के चार्जेस अपीयर हो रहे हैं, एक माइनस क्यू डैश और एक क्यू डैश। ठीक है, तो भाई क्यू डैश हमने खुद माना था, इसलिए इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। तो बी का स्टेटस क्लियर है? Yes. Therefore at B surface जो Q इनर है ऑन B वो कितना है? दैट इज माइनस क्यू, ये तो हमें पहले से मालूम था। और Q आउटर ऑन B कितना है? Q dash. Q डैश, और वैल्यू कितनी आई उसकी? QB बाई C। 8th 9th, ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर है। चलो इस हिस्से को आंसर नहीं लिखते हैं क्योंकि फाइनली आंसर सिचुएशन हम यहाँ लिख रहे हैं 8 और 9 में। तो भाई बी का स्टेटस किस किस को क्लियर हो गया? रेज योर हैंड। अब सी पे देखते हैं, व्हाट आर दी चार्जेस ऑन द सरफेस सी। तो Q एट द इनर ऑफ सी की बात करिए तो आपको डायग्राम पे जाना होगा, और डायग्राम पे जाते हो तो बताओगे सी के इनर पे कितना है? Minus Q dash. माइनस क्यू डैश, और क्यू डैश का मैग्नीट्यूड आपके सामने है, ये आपका आंसर आ गया। और क्यू आउटर ऑफ सी ये कितना है? फिर से डायग्राम पे Plus Q dash. कितना है? माइनस क्यू प्लस क्यू डैश। तो माइनस क्यू प्लस क्यू डैश, यहां आपको क्यू डैश की वैल्यू डालनी है, दैट वाज क्यू बी बाई सी। और इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने में आप क्यू को कॉमन निकाल लें, बी बाई सी माइनस 1। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे, या फिर माइनस कॉमन और निकाल लो, 1 माइनस बी बाई सी। एनी फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड। अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो तो वो फिर देख लेना कौन सी फॉर्म आपकी मैच होती है। सो फाइनली यू हैव सीन हाउ मेनी ऑफ यू लाइक दिस क्वेश्चन। कितना को पसंद आया ये क्वेश्चन? ठीक है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन आप खुद से भी खोज के ऐसे क्वेश्चनों को करो, आप इन क्वेश्चनों से ज्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, नाउ एक इसी कैटेगरी में अब देखो, आपको बता दूं आपके चैप्टर 2 में बचा क्या है। बिफोर स्टार्टिंग कैपेसिटर पोर्शन, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस पोर्शन, उसको शुरू करने से पहले अभी मुझे एक और एग्जांपल ऐसे ही करानी है, बहुत ही अच्छी एग्जांपल। उसके बाद हमें सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम वाला टॉपिक करना होगा। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। लेफ्ट टॉपिक्स में one more example we have to do। और उसके बाद then we have to start electric potential energy of system of charges। ये टॉपिक है। उसके बाद आपका कह लीजिए पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2 शुरू होगा। बट रिमेंबर it will be not so difficult
क्योंकि इसमें जो मेजर रोल है वो है पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसको हम बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से हम समझ चुके हैं. सो द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2 will be feel as easier to you. ठीक है. So these are the topics only left to do. ठीक है. तो ये जो एग्जाम्पल है, ओके, ये एग्जाम्पल मैं एससी वर्मा से करवाना चाह रहा हूँ. इनफैक्ट ये भी एग्जाम्पल एससी वर्मा में दी हुई है. ठीक है, ये वहीं से पिक की गई है. इट्स वेरी गुड एग्जाम्पल. तो ऐसा है, टाइम बेटा हो रहा है, मेरा गला भी थक चुका है. अब ये वाली एग्जाम्पल मैं आपको एक बार कहूंगा कि ट्राई मारो आप खुद से. देखो, खुद से जब आप समझेंगे वो मेरे समझाने से भी ज्यादा आपके दिमाग में रिटेन होगा. रिटेनिंग पावर का ही फर्क पड़ता है. तो एक बार इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को आप खुद से ट्राई करिए. बोलो, दे दिया जाए करने के लिए? Yes, sir. But the problem is how many of you having that book? S.C. Verma Volume 2 is available with you. Raise your hand. It is available with one only. So chalo, there is no issue. I am putting the solution in this PDF file. ठीक है, तो उसको आप एक बार देख लेना. तो कोई टेंशन नहीं है, सभी को मौका मिल जाएगा इस होमवर्क को करने का. ठीक है, इट विल बी फाइन. Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर है 8, पेज नंबर है 138. ओके फाइन. अगर कुछ इसमें कमी रहेगी आपको समझने में, वी विल टॉक अबाउट दैट प्रॉब्लम टुमारो. ठीक है, एंड करते हैं आज का.